तमाम लेटर वॉर हुए। अब जब जो तस्वीर सामने आई है कि कांग्रेस ने जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट पे बसों की जगह कई नंबर स्कूटर के हैं, मोटरसाइकिल के हैं, ऑटो के हैं, कार के हैं। क्या रिएक्शन है पहला सरकार का? देखिए जी, कांग्रेस का अलाइनमेंट काफ़ी हट चुका है। जो अलाइनमेंट में नहीं है कांग्रेस। अगर इस बात की ध्यान दिया जाए कि अगर प्रवासी मजदूरों की सबसे ज़्यादा और सबसे पहले चिंता किसने करी, तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने करी। अगर हम याद दिलाना चाहें कि 25 मार्च में जिस समय पहला लॉकडाउन हुआ था और उसके तत्काल बाद 1-2 दिन बाद जिस समय दिल्ली नोएडा बॉर्डर के ऊपर भीड़ थी, उसी समय हज़ारों की संख्या में बसें लगाकर लाखों लोगों को अपने घर पहुंचाने का काम किया था और वो सिलसिला निरंतर जारी रहा। भारत सरकार ने भी इसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करी और उन्होंने रेलगाड़ियों के माध्यम से श्रमिकों को अपने घर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अब जब सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस का अलाइनमेंट सही नहीं है, वो डी अलाइंड हो जाते हैं। अब उनको आखिरी में समझ में आया कि इसमें कुछ राजनीति कर ली जाए। ऐसे समय के ऊपर उन मजदूरों के नाम के ऊपर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस बात को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर राजस्थान से जो लेबर आ रहे थे, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ से जिस समय लेबर आ रहे थे, उस समय उनकी चिंता क्यों नहीं करेगी? वहीं पर बसें लगाकर अगर भेज देते तो शायद उचित रहता। और आज भी जो इनका अलाइनमेंट है उस बात से स्पष्ट हो गया है कि गाड़ियों की, बसों की जगह नंबर ना देकर स्कूटरों के और उनके दिए। वो कहते हैं जल्दी में कर दिया, तो जल्दी के लिए थोड़ा और समय मांग लेते कि हम बसों का अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, माना जी उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल बना करके पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही है, इस सब के लिए, श्रमिकों का दिल जीतने के लिए इस तरह से ये पुलिंदा तैयार किया गया है? देखिए, ये प्रियंका गांधी जो कुछ कर रही है, मैं उसके बारे में बहुत कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जब प्रियंका गांधी ने अपने आप को राजनीति करने क्षेत्र में आगे लाना शुरू करी, लोकसभा के चुनाव के पहले ये सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी का बहुत नाम आया था, प्रियंका वाड्रा गांधी, और 2 सीटों से 1 सीट के ऊपर रह गई। तो उनको अपने उस विचार और अपने उस काम के ऊपर विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी वो करती हैं वो सत्य नहीं है, सत्य से परे है। और जिस समय सत्य से परे कोई भी बात कही जाती है तो वो एक्सपोज हो जाती है। तो मजदूरों को पता है, जो बिहार मजदूर जा रहे हैं, जो अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, अगर आज मजदूर किसी से संतुष्ट है, उसको कहीं सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको कहीं खाना पानी की मिल रहा है, उसकी कहीं संरक्षण हो रहा है, उसका कहीं सहयोग हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। तो क्या लगता है सरकार जिस तरीके से जो लिस्ट सरकार के पास आई थी, तो सरकार ने अपने स्तर पे भी क्या कोई क्रॉस चेक किया इस लिस्ट का, तब ये चीजें निकल करके सामने आई, कहीं स्कूटर है या ऑटो है या कार है, कैसे ये चीज सामने आई? देखिए, बहुत सारे, आपने अभी स्वयं बताया कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो ऑटो और रिक्शा के हैं। इशू यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है अपने मजदूरों का संरक्षण करने के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल के ऊपर सुरक्षित और पूरी चिंता करके उनको पहुंचा रही है। और ये पहले दिन से ही, जैसे मैंने आपको याद दिलाया कि जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था पहला 25 मार्च को, तभी से लगभग 2 महीने होने को आए हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूरों की चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार। तो अब आपको कांग्रेस की बसों की जरूरत है कि नहीं है? अब आप चाहते हैं, कांग्रेस जो बसें देने की बात कर रही है, अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस के हमारे पास जरूरत है तो हम अपनी बसें कर लेंगे जी। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी बसें उनके पास, हमारे पास हैं, हम उन बसों के माध्यम से उनको पहुंचा देंगे। वो क्योंकि झूठी और मिथ्या राजनीति कर रहे थे, इसलिए उनको जवाब दिया गया था, जिसमें वो एक्सपोज हो गए कि वो उनका कोई मंशा ना थी ना है। हम अपने मजदूरों को, हमारे पास हम सक्षम है, हमारे पास संसाधन है, हम अपने मजदूरों को जो प्रदेश के हैं उनको सुरक्षित तरीके से और सम्मानजनक तरीके से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएंगे। तो क्या माना जाए, कांग्रेस स्कूटर और ऑटो के जरिए और कार के जरिए पहुंचाने की बात कर रही है और दावा बसों का था, यानी कि सियासत के केंद्र बिंदु में कांग्रेस इस पूरे मसले का लाभ लेना चाहती है? तो मैंने आपसे एक निवेदन किया, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, डी अलाइन हो गया। डी अलाइन का मतलब आप भी समझ रहे हो और सारी जनता, दर्शक भी समझ रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति अपने माइंड सेट से उतर जाता है रेल पटरी से, तो उसको डी अलाइनमेंट कहते हैं। और डी अलाइनमेंट हुई पार्टी और व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो महाना साहब, सवाल यह भी है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो नंबर सामने आए हैं गाड़ियों के, अब उसके बाद सरकार क्या सरकार ने जो कहा है कि गाजियाबाद और नोएडा में 500 बसें कांग्रेस पार्टी मुहैया करा दे और वहां से प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर चले जाए,
आप उस बयान पर कायम है? अगर कांग्रेस वहां पर मुहैया कराती है, आप उन बसों को इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस जिस समय मुहैया कराएगी उस समय सोचेंगे, लेकिन आज हम सक्षम हैं अपने मजदूरों की चिंता करने के लिए और उनको अपने गंतव्य स्थल, उनको निवास के ऊपर पहुंचाने के लिए हम सक्षम हैं। बिल्कुल। महाराज साहब, दुकानों को लेकर के जो ऑड इवन का फॉर्मूला सरकार लेकर के आई है, ये क्या फॉर्मूला है? किस तरीके से दुकानें खुलेंगी? बड़ा कंफ्यूजन लोगों के जहन में है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, कौन से इलाके की खुलेंगी, कौन से इलाके की नहीं खुलेंगी। ये कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंटेनमेंट जो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी गई है, जैसे पब्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, इन भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बाकी मार्केट सारे कि सब खुलेंगे, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एकदम भीड़ ना आ जाए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बहुत सारे मार्केट हैं जो आउटस्कर्ट्स के अंदर हैं, जो शहरी बाहर क्षेत्र में जहाँ पर भीड़ का ज़्यादा नहीं होती, तो उनको पूरी तरीके से खोलने की बात है। शहर में जो बड़े बाज़ार हैं, उन बड़े बाज़ारों को व्यापार मंडल और जिलाधिकारी आपस में बैठ कर तय कर लेंगे कि कौन सा ऑड इवन के हिसाब से खोलना है, लेफ्ट राइट के हिसाब से खोलना है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की अपेक्षा नहीं है तो सभी खोली जा सकती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो होता रहे। जो दुकानदार हैं उनको मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। जो ग्राहक हैं अगर वो बिना मास्क के दुकान के ऊपर जाते हैं तो उनको सम्मान ना दिया जाए, ऐसे सरकार का उद्देश्य है, ऐसी सरकार की मंशा है, जिससे दोनों लोग सुरक्षित रहेंगे। मकसद दुकानें सब खोलने का है, लेकिन दुकानों के खोलने के साथ साथ उस सुरक्षा मानकों का कैसे पालन किया जा सकता है, ये स्थान से स्थान के ऊपर निर्भर करता है और मार्केट से मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। इस बात के ऊपर विचार विमर्श करके स्थानीय व्यापार मंडल और वहाँ के हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी बैठकर बातचीत कर लेंगे। सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन भीड़ ना हो, किसी प्रकार का क्योस ना हो, किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। सतीश महाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश महाना का कहना है कि दुकानों के खुलने का जो ऑड इवन का फॉर्मूला है उसको जिला अधिकारी तय करेंगे, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके, और जिले स्तर पे अधिकारी इस चीज को डिसाइड करेंगे।